वेलकम टू स्टडी वाइब पे आप सभी का स्वागत है। आज का लेक्चर है अर्थ डे 2021 के ऊपर। अर्थ डे के बारे में आप सभी ने सुना होगा लास्टली 3-4 दिनों के अंदर। तो अर्थ डे पे क्या होता है, क्या प्रोसेस है, क्या इसका इतिहास रहा है, उन सभी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। उससे पहले आज की थीम अर्थ डे पे थी, तो मेरा वॉलपेपर जो है वो भी अर्थ डे के ऊपर पूरा एनवायरनमेंट के साथ लिया गया है। तो स्टडी वाइब एजुकेशन जो है, स्टडी वाइब एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को हम नॉलेज प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ हम आपको शॉर्ट वीडियोस और उनके थ्रू भी आपको वीडियोस के थ्रू हम यहाँ पर नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। उससे पहले माई सेल्फ आशुतोष टेलर, आप सभी का स्वागत है स्टडी वाइब पे। आपको यूट्यूब चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करना है। अगर आपको चैनल पसंद है, वीडियो पसंद है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। साथ ही साथ अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। आप हमसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं स्टडी वाइब एजुकेशन के नाम से। फेसबुक का लिंक भी आपको यहाँ पर दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो विश्व पृथ्वी दिवस को अर्थ डे बोला गया है। अभी थोड़ी लैंग्वेज मैंने हिंदी रखी है क्योंकि थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए। तो विश्व अर्थ दिवस जो है उसको विश्व अर्थ दिवस कहा गया है। ये हमें 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व अर्थ दिवस मनाया जाता है, या फिर इंटरनेशनल मदर अर्थ डे। दो चीज़ नाम दिए हुए हैं, इंटरनेशनल मदर अर्थ डे या फिर अर्थ डे, ठीक है। अर्थ डे तो बोला ही जाता है कि अर्थ डे या फिर इंटरनेशनली मदर अर्थ डे, ठीक है। मदर क्या? अर्थ डे। आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। साथ ही साथ क्या बोलते हैं, पूरा विश्व भर क्या करता है इसमें, पृथ्वी को बेहतरीन के बारे में, बेहतर बनाने के बारे में जागरूकता फैलाता है। क्या करता है? जागरूकता फैलाता है। लोगों को क्या बोलता है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बोलता है, और इसी के लिए वो क्या करते हैं, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 1970 में शुरू होने के बाद इस साल, मतलब ये जो ईयर है उसमें 51वां, कौन सा? 51वां अर्थ डे है, ठीक है। पृथ्वी दिवस है, कौन सा है? 51वां अर्थ डे है। कब स्टार्ट हुआ था? तो स्टार्ट होने की डेट ध्यान रखनी है आपको। 1970 के अंदर क्या हुआ था? स्टार्ट हुआ था अर्थ डे को सेलिब्रेट करना, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पृथ्वी दिवस को आधिकारिक तौर पर 2009 में अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाने की घोषणा की गई। मतलब पहले तो अर्थ डे चलता था, पर 2009 में क्या कर दिया गया इसको? अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस, मतलब इंटरनेशनल मदर अर्थ डे। इंटरनेशनल मदर अर्थ डे, ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से मनाया जाता था। इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के लिए कब कर दिया गया? 2009 में कर दिया गया। तो 2021 की थीम क्या थी? 2021 की थीम थी रिस्टोर ओवर अर्थ। रिस्टोर योर अर्थ। रिस्टोर का मतलब होता है प्राकृतिक प्रक्रियाएं या उभरती हुई जो भी प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है। मतलब ये कहा गया है कि प्राकृतिक प्रक्रियाओं और उभरती हुई औद्योगिकी पर केंद्रित है, जो दुनिया के लिए पारिस्थितिक तंत्र को बेहाल कर सकती है, ठीक है ना। तो रीस्टोर करने की जरूरत है, रीस्टोर ओवर अर्थ, इसकी थीम बताई गई थी, ठीक है ना। इसके साथ इन्होंने क्या कहा कि 20 से 22 अप्रैल के 3 दिनों के अंदर क्लाइमेट एक्शन, क्या बोला है? क्लाइमेट एक्शन कार्यक्रम रखा गया। मतलब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसके लिए भी क्लाइमेट एक्शन कार्यक्रम रखा गया है, ठीक है ना। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि दुनिया भर में लोगों को पृथ्वी और पर्यावरण के प्रति लोगों को क्या करना है? जागरूक करना है, प्रेरित करने के लिए कहा गया है। और क्या कहते हैं? और कहते हैं कि एक साथ में हम कदम से कदम बढ़ाकर पृथ्वी को बचाने के लिए संकल्प धारित करें। मतलब कहते हैं कि एकदम आप क्या कर सकते हो? पृथ्वी को बचा सकते हो। इसके लिए भी मेन उद्देश्य यही रहता है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, यहाँ से देखते हैं। शुरुआत जो हुई थी 1970 के अंदर हुई थी। मैंने आपको भी पहले बताया ही था स्टार्टिंग में। तो अमेरिकी सीनेटर जोराल्ड नेल्सन द्वारा 1970 में की गई। किसके द्वारा की गई? अमेरिका की एक स्थापना की गई पृथ्वी दिवस की, तो 1970 के अंदर की गई। सीनेटर जोराल्ड नेल्सन के द्वारा की गई। और वर्तमान में 192 देश जो हैं, वो 192 से अधिक देश क्या मनाते हैं इसको? पृथ्वी दिवस को मनाते हैं। उत्तरी गोलार्ध के अंदर वसंत और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर शीत ऋतु
की शुरुआत होती है। मतलब यहाँ पर क्या हो जाती है, वसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है और दक्षिणी गोलार्ध जो है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध पर वसंत ऋतु की शुरुआत होती है और दक्षिणी गोलार्ध पर शीत ऋतु की शुरुआत हो जाती है यहाँ से, ऐसा कहा गया है। जोराल्ड एंटोन नेसी एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ और क्या है, पर्यावरणविद थे, ठीक है ना, मतलब एनवायरमेंट एक्टिविस्ट थे, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, संयुक्त राज्य के सीनेटर वह गवर्नर के रूप में भी कार्य किया था, ठीक है। अर्थ क्या है, अर्थविक क्या है कि हालांकि अभी देखो क्या होता है कि अर्थविक का मतलब ये कहा गया है कि वो कार्यक्रम क्या क्या इन्होंने उस समय प्रोसेस में काम करते थे, तो ये कहते हैं कि ये अर्थविक मनाया जाता है। तो अर्थविक मनाने के लिए क्या करते हैं कि पूरे हफ्ते कार्यक्रम आयोजित करते हैं, ठीक है ना, पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाती है। 2021 के अंदर जो मुद्दे लिए गए वो लिए गए कि क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण प्रदूषण पे लिया गया, डिफॉरेस्टेशन के ऊपर भी, डिफॉरेस्टेशन के ऊपर भी मुद्दे पर भी इन्होंने क्या किया, इसमें मुद्दे को शामिल किया, ठीक है ना। इस कार्यक्रम में यूएस प्रेसिडेंट, अभी जो कार्यक्रम हुआ था उसके अंदर यूएस प्रेसिडेंट ने लाइव वर्चुअल रूप से भी क्या किया था, 40 वर्ल्ड लीडर्स के साथ में वर्चुअल मीटिंग की थी, उनको आमंत्रित किया था और वहां पर डिस्कशन किया था इन मुद्दों के ऊपर, ठीक है ना, वर्ल्ड अर्थ वीक के अंदर। तो पृथ्वी दिवस क्या है, पृथ्वी दिवस को अब एक्सप्लेन पूरा कैसे करेंगे, तो पृथ्वी दिवस 1959 के अंदर यूएन सम्मेलन में जॉन मैकलोन द्वारा पृथ्वी दिवस औपचारिक रूप से प्रस्तावित किया गया। कब किया गया, 1969 के अंदर, ठीक है ना। 1969 के अंदर औपचारिक रूप से किया गया। 1971 को जो इन्होंने किया, संयुक्त राष्ट्रीय महासचिव यूथेंस द्वारा वर्नल इनॉक्स थे, उन्होंने प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाने के लिए हस्ताक्षर कर दिए। तो मतलब देखिए प्रस्ताव कब रखा गया, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखनी है, और औपचारिक रूप से किया गया, फिर 1970 के अंदर क्या कर दिया गया, हस्ताक्षर कर दिए गए। तो पहली बार 1970 के अंदर मनाया गया, हस्ताक्षर 71 में हुए थे, तो मनाया कब गया, 1970 के अंदर फर्स्टली मनाया गया। 22 अप्रैल के साथ में ये दिवस हर साल 193 देश, मतलब 193 कंट्रीज मनाते हैं, ठीक है ना। नेशनल अर्थ डे या अर्थ दिवस नेटवर्क द्वारा विश्व स्तर पर समारोह भी किए जाते हैं, मतलब किए जाते हैं, ठीक है। पृथ्वी दिवस समारोह मनुष्य को उनके द्वारा उत्पन्न पर्यावरण गिरफ्त, तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी बोली गई, मैं इसमें थोड़ा सा अपना भी ऐड करता हूँ कि काफ़ी कुछ चीज़ें पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए और हम लोगों की जो भी लापरवाहियाँ होती हैं उन सबको सुधार करने के लिए हमें मौका दिया जाना चाहिए, और हम इस दिन पे ये थोड़ा सा हम प्रयास करें तो हम अपनी पृथ्वी को सुरक्षित रख सकते हैं। ऐसा भी इसमें हम अपना कंट्रीब्यूट क्या हो सकता है वो भी हम दे सकते हैं। पृथ्वी दिवस के समारोह में मनुष्य को अपने द्वारा उत्पन्न पर्यावरणिक गिरावट को याद, मतलब आप जो भी प्रॉब्लम दे रहे हैं, पर्यावरण में गिरावट कर रहे हैं, उनको याद दिलाना, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को बंद करने के लिए सलाह देता है, उत्सर्जन स्तर को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन में उपयोग करने में नहीं है, मतलब आप जो भी सार्वजनिक अपनी प्रॉपर्टी समझ के जो भी यूज करते हैं वो सब ना करें, उत्सर्जन ना करें, उत्सर्जन स्तर को कम करने के लिए, ठीक है ना। यह माना है कि पृथ्वी को अपने पारिस्थितिक तंत्र अपने निवासियों को जीवित और जीविका प्रदान करता है, मतलब पृथ्वी क्या करती है, हमें जीवन प्रदान करती है और हमारे आजीविका चलाने के लिए काफ़ी यूजफुल है। क्या होता है, रिसाइकल, रिड्यूस और रीन्यू, ये पूरा प्रोसेस चलता है। तो अगर आपको वो चीज़ मिलेगी नहीं, अगर आपको वो चीज़ प्राप्त होगी नहीं, तो ना तो उसको आप रिसाइकिल कर सकते हो ना रिड्यूस कर सकते हो। तो यही चीज़ें बोली गई है कि प्लास्टिक को कम यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, पेड़ों को काटें ना, अपने उपयोग के लिए आप पेड़ों को, व्यर्थ में आप पेड़ों को ना काटें, और अगर एक पेड़ काटते हैं तो आप उसके स्तर पर कितने 10 पेड़ों को लगाइए, आपको यही करना होगा। लास्ट में चलते चलते एक पेरिस समझौते को देख लेते हैं। पेरिस समझौता क्या होता है, क्या है पेरिस समझौता? पेरिस समझौता ये है कि यूएनएफसीसी के भीतर, मतलब जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्रीय फ्रेमवर्क कन्वेंशन के भीतर ऐसा हस्ताक्षर किया गया है कि कोई भी देश अगर औद्योगिक, मुख्य उद्देश्य ये है कोई भी देश का कि औद्योगिक स्तर की तुलना में वैश्विक तापमान में वृद्धि 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना,
कितने डिग्री, 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है आपको, और वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का प्रयास करना है। मतलब ये कन्वेंशन में बोला गया है, पेरिस कन्वेंशन, पेरिस जो समझौता है उसके अंदर बोला गया है। पृथ्वी डे का इतिहास क्या है? तो पृथ्वी डे का इतिहास ये है कि 2070 के अंदर 20 मिलियन अमेरिकियों ने ये महसूस किया कि हमें पृथ्वी पर क्या कर सकते हैं, पृथ्वी की रक्षा करनी चाहिए, अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उनको ऐसा कुछ लगा कि जिससे उन्होंने ऐसा स्टार्ट किया। इस तरह से हर वर्ष क्या किया, कुछ लोगों ने इकट्ठा होकर पृथ्वी के लिए वर्क करना स्टार्ट किया, और पेड़ लगाना, सफाई अभियान और अन्य मदर नेचर के माध्यम से भाग लेना। काफ़ी ट्रस्ट ऐसे हैं जो एक्टिव रहते हैं आज भी, और हमारे देश में भी, देश के बाहर भी ऐसे एक्टिविस्ट हैं जो कंटिन्यू अर्थ को सेव के लिए, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, और कंटिन्यू आप लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। ग्रेटा थनबर्ग हुई, जैसे भारत के भी बहुत से, तो काफ़ी लोग एक्टिव रहते हैं, और वो लोगों को, ग्रेटा थनबर्ग जो है वो बहुत ही कम उम्र में ऐसी एक्टिविस्ट हैं जो लोगों को प्रोत्साहित करती हैं पर्यावरण के प्रति। ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, स्टे ट्यून, हैव ए नाइस डे। सुरक्षित रहें, कोरोना वायरस से सुरक्षित रहें और मास्क लगाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, स्टे ट्यून।